जी सगी। देखो मैं भी प्लांट्स लेके आई, औरों ने भी सबने लगा रखे हैं, तो मेरा भी मन किया कि मेरे को भी अपने घर के आगे लगाना चाहिए। मैंने देखो अपने बालकनी में रखे हैं। देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना। अभी तो कल ही लेके आई हूँ, तो फिर देखते हैं कैसे ग्रोथ। ये गुलाब का फूल लेके आई हूँ, इस पे गुलाब लगे, हल्की हल्की डोडियाँ से लगी हुई हैं, वैसे ज़्यादा नहीं। तो अभी तो यही लेके आई हूँ, फिर जब ये ग्रो करने लग जाएंगे तो फिर और लेके आऊंगी, ये है ना। इनकी देखभाल करने में कितना टाइम लग जाया करेगा। असी मारते रहे दुख झरते रहे, पब कंडियां उत्ते तरते रहे, पर सीन कीता तेरे लिए किते कल्ला बैठे सोची ता असी की नहीं कीता तेरे लिए। असी मरते रहे दुख झरते रहे, पब कंडियां ऊपर तरते रहे, पर सीन कीता तेरे लिए। आपको पता ही है सबको कि मेरे को नेल पेंट लगाने का बहुत शौक है। मुझे बहुत पसंद है नेल पेंट लगाना, और मैं इसको हर एक तरह से डिज़ाइन बना बना के लगाती रहती हूँ। पता नहीं, मुझे ना शुरू से ही शौक है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैं नेल पेंट लगाती हूँ, और आप भी उस तरीके से लगाओ तो आपको भी ना बहुत अच्छा लगेगा। अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमको मार्केट में ही जाके नेल पेंट लगाना है, तो हम घर पे भी इसको बहुत अच्छे डिजाइनिंग से हम नेल पेंट लगा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं नेल पेंट लगाना। तो देखिए, नेल पेंट लगाने के लिए ना पहले तो हमें ना अपने नेल्स को ऐसे अच्छे से इसकी शेप दे लेनी चाहिए हमेशा, क्योंकि फिर बार बार ना फिर वो नहीं तो फंस के टूटते रहते हैं नेल्स। तो पहले इसकी शेप अच्छे से दी हो ना, तो हमें नेल पेंट लगाने में फिर आसानी होती है, और बहुत ही अच्छे तरीके से फिर ये लग जाती है। देखो, और इससे इसको अच्छे से आउट कर लो, नहीं तो फिर ये कभी बालों में फंसते हैं, तो कभी कैसे तो कभी कैसे, इस तरीके से। और थोड़ा सा क्या करेंगे, तो इनको तो इस तरीके से शेप दे लेनी ना सारे नाखूनों को। तो उसके बाद इन नाखूनों को भी ऐसे ऊपर से अच्छे से साफ कर लो, ताकि वो पहले हमने उसे नेल पेंट लगा रखा है ना, उसका वो कलर ना नीचे रहे, क्योंकि वो फिर नेल्स को खराब करने लग जाता है। पहले हमें नेल्स को क्लीन करना है, कि हमें उसको अच्छे से ये उसका वो कलर सा उतार देना है, ताकि फिर हमारे ये ना एकदम से देखो वाइट वाइट हो गया ना, तो फिर ये नया कलर हम लगाएंगे तो एकदम फाइन और एकदम बढ़िया लगेगा। तो वो काम आपने ज़रूर करना है। तो मैं तो पहले ही सारे नेल्स को ऐसे साफ कर चुकी हूँ, और फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके से इस फाइनर से इसको आप अच्छे से साफ कर सकते हो। उसके बाद आपको जो सा भी पेंट लगाना है तो आप लगा सकते हो। मैं तो ये पर्पल लगा रही हूँ, तो खाली मैं एक पर्पल ही नहीं लगाऊंगी, मैं और भी इसके साथ मैच करता हुआ लगाऊंगी इस तरीके से। बड़े इसको ध्यान से लगाना होता है, ताकि इधर उधर फैले ना। और मेरे को तो नेल पेंट लगाना बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन अपना चेंज करती रहती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे चेंज कर करके लगाना। अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम आए ना, तो आप इस तरीके से उंगलियों के बीच में ऐसे रुई दे लो, इस तरीके से इनके बीच में ऐसे गैप दे दो, ताकि ये आपस में चिपके ना, और अच्छे से फिर पेंट लग जाता है। और इसको आप किसी ऐसे, मैं तो ऐसे इस पर भी रख के लगा लूंगी, क्योंकि अब मैं टेबल पे रखूंगी तो आपको नजर नहीं आएगा, तो आप इसको टेबल पे रख के भी लगा सकते हो अच्छे से। तो ये देखिए, आप मैंने ये 3 पे मैंने ये पर्पल लगाया, और मैं 2 में ये वाला कलर लगाऊंगी। आजकल फैशन में है, आप जैसे भी आपको आपका मन हो आप उस तरह के कलर लगा सकते हो। आप 5 पे अलग अलग कलर भी लगा सकते हो। आजकल जो भी लगा लो वही फैशन है, चाहे आप उसको कुछ भी
चाहे उसके ऊपर आप नग लगवा लो नेल्स के ऊपर, चाहे आप उसके ऊपर फ्लावर लगवा लो, तो सब अच्छे लगते हैं। और सिंपल नेल पेंट भी लगा हुआ अच्छा लगता है। लेकिन आजकल अगर उसमें है कि फैशन में है, तो आप फैशन में जो भी आपका मन करता है उस तरीके से आप कोई भी आप लगा लो, सब फैशन है। जो हमने कर लिया वो फैशन है। अपने दिमाग से जो भी तुम नई चीज कर लेते हो उसी को फैशन बोला जाता है। ये नहीं कि फैशन कहीं ऊपर से आ रहा है, नहीं। अलग अलग कलर हो गए ना। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगी, ये सिल्वर कलर लगा दूंगी। ये जो सा डार्क पर्पल है, इसके ऊपर ये मैं व्हाइट सिल्वर कलर लगाऊंगी तो इसकी ना अलग से लुक एक और आ जाएगी, शाइन मारने लग जाएगा। ये ग्लिटर है। जब मैं अमेरिका गई थी ना, तब मैंने ना वहाँ पे उनके पार्लर से नेल्स बनवाए थे। क्योंकि वो ना दीदी के बेटे की शादी थी ना, तो तब मैंने वहाँ पे नेल्स बनवाए थे। दीदी ने भी बनवाए थे, तो फिर उनकी बेटी ने भी बनवाए, तो फिर मैंने भी बनवाए। तो वो ना थोड़ा टाइम तो ठीक रहते हैं, ये नहीं कि हाँ भी जल्दी खराब हो जाते हैं। हाँ 15-20 दिन महीना तो ठीक रहते हैं। उसके बाद ना जो वो उखड़ते हैं, तो उखड़ उखड़ के ना वो, जैसे हम बालों में खारिश कर रहे हैं, जो हाथ में फेर वो सब वो उसमें फंस जाते हैं, तो वो फिर दिक्कत आती है। तो वैसे काम वगैरह करने में तो कोई दिक्कत नहीं आती जब हम बाहर से नेल्स बनवाते हैं तो। लेकिन ये है कि जब वो उखड़ने शुरू होते हैं ना, तब फिर उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो फिर मन करता है कि अब इनको कैसे उतारे, तो उनको फिर उसी तरीके से ना, कई तो फिर उसी तरीके से मशीन में डाल के ही उसको उतारते हैं, नहीं तो फिर उसको आप चक्कू से रगड़ रगड़ के उतारो, या किसी तरीके से फिर उनको खींच खींच के उतारना पड़ता है। तो वो बहुत दिक्कत करते हैं। तो जब आपने ऐसा भी कर लिया ना, बीच में नेल्स फंस गए, बस फिर वो निकालो, सारी कंघी खराब, सब कुछ खराब, बहुत उसमें फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। जब लगे हुए होते हैं नए नए, तब तो नहीं प्रॉब्लम, जब वो उखड़ने शुरू होते हैं ना, फिर प्रॉब्लम आती है उसमें। तो मैंने तो नहीं फिर उस पर किया था, फिर मैंने कहा मेरे को नहीं अब दोबारा लगाना। दीदी फिर कहती चल लगवा के आओ। मैं नहीं, मैंने नहीं लगवाना, मैं अब ऐसे ही ठीक हूँ। तो अब ये जो सा मेरा जो दूसरे कलर है, जो मैंने पिंक कलर लगाया ना, पिंक वैल्यू फ्लोजी कलर लगाया है, इसके ऊपर हम इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग दे सकते हैं टूथपिक से। आप कोई भी उसके ऊपर फ्लावर बना सकते हो, कोई भी आप उसके ऊपर डिजाइनिंग दे सकते हो। देखो मैं इस तरीके से दे रही हूँ। इसके ऊपर आप चाहे नग लगा लो, चाहे मोती लगा लो, कुछ भी आप इसके ऊपर भी लगा सकते हो। कल से जिद कर रहा है कि मेरे को सेमिया बनाना था, मेरे को सेमिया। तो सेमिया मैं लेके आई हूँ बैंबिनो। वैसे तो रोस्टेड है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं इसको घी में वो करूँगी फ्राई। तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया, और इसमें अब मैं सेमिया डाल दूँगी। इसको ना ज़्यादा पसंद है ये सेमिया, तो ऐसे हल्के से इसको हम ऐसे चला देंगे ताकि घी जो है ना इनके बीच में लग जाए और इनमें थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर आ जाए। तो अगर आप लोगों को ड्राई फ्रूट आप डालते हो, क्योंकि मैं तो ड्राई फ्रूट वाली बनाती हूँ, लेकिन ये ड्राई फ्रूट वाली खाएगा नहीं, ये सिंपल खाता है दूध वाली। तो आप इस पहले क्या करो, घी में ड्राई फ्रूट जो है ना उसको फ्राई कर लो, तो उसको निकाल लो, फिर जो सेमिया डाल दो, और फिर बीच में इसके आप
सेमिया डाल दी ना, फिर आप इसमें दूध डाल दो। तो अगर आपको दूध कम है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो, पहले पानी से उबाल लो थोड़ी सी और फिर बीच में दूध डाल दो, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो फिर बीच में ये अपनी क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट भी आप साथ में डाल दो। तो ये मेरी सेमिया अब एकदम से वो हो गई है, हल्की सी गरमैश ही बस देनी होती है ताकि इनका मॉइस्चर निकल जाए। तो वो हमें अब हम इसमें दूध डाल देंगे। जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी ना तो फिर आप इसको, अब ये देखो बन रही है ना, अभी बनी नहीं है, बन रही है। साथ में हम इसकी चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डालो, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा मीठा डाल सकते हो, कम चाहिए तो आप कम मीठा डाल सकते हो। बन तो जल्दी जाती है, जैसे हम मैगी बनाते हैं ना उसी तरीके से ये बन जाती है। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा इसको मैगी से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे मैगी तो कहते हैं 2 मिनट में, जबकि कोई मैगी 2 मिनट में नहीं बनती। अरे मैगी को 4-5 मिनट तो लगते ही लगते हैं, है ना। उसी तरह इनको भी, इसको 4-5 मिनट लगते हैं मैगी को, इसको 10 मिनट लगा लो तो, लेकिन 10 मिनट में ये रेडी हो जाती है। और फिर आप इसको जैसे मर्जी खाओ, खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बहुत बढ़िया लगती है। ये तो रोस्टर है और बिना रोस्टर के भी आती है, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। देखो सेमिया कैसे रिझ रही है, तो रिझ रही मतलब उबल रही है, पंजाबी में बोलते हैं सेमिया देखो कितना रिझ रही है, है ना। कोई भी सब्जी ऐसे बोल रही हो तो बोले देख कितना सब्जी रिझ रही है, देख कितना। तो वो ये सेमिया देखो कैसे उबल रही है, और ये देखो अब बन के रेडी है। अब मेरा लड्डू गोपाल अब वो खाएगा, उसने मेरी जान खा रखी हुई है। खुले बर्तन में इसलिए डाल के दे रही हूँ ताकि ना ठंडी हो जाएगी। और इसको ना अब कल्लो मची लगी पड़ी है कि कब मेरे को मिल जाए और कल कब मैं खा लूं। कल बोलता पापा को, पापा और तो कुछ आप लेके नहीं आए, कम से कम सेमिया तो ले आओ ना, मेरे को सेमिया बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत प्यारी लगती है, मैं खाऊंगा, ऐसे करेगा। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं बोल दूंगी पापा को, पापा ले आएंगे। फिर पापा भी वो भी लेके आ रहे थे, तो फिर कल ही अभी तो बना के जिद पकड़ ली। तो अब मैंने कहा चलो बना देती हूँ। कल तो फिर मैंने मैगी बना दी थी, इसको मैगी इसको चाहिए थी। हर टाइम कब कुछ एक्स्ट्रा बच्चों का होता है ऐसे, कभी ये खाना है वो खाना, कभी ऐसे कभी ऐसे। तो चलो ठीक है, बच्चे हैं तो उनके साथ हम भी खा लेते हैं। नहीं तो मैं बनाती, अब उसने खानी है तो हम भी कटोरी खा लेंगे सब। हाँ देखो कितनी बढ़िया और कितनी टेस्टी बनी है। और आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल लो तो ये